आपदा की इस घड़ी में जहां सब कुछ तबाह हो गया, वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन रात पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटे रहे। कर्मचारियों की मेहनत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को पेयजल उपलब्ध होने लगा है। कर्मचारियों द्वारा की गई मेहनत का संज्ञान लेते हुए विभाग अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेगा। ये कहना है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में जल शक्ति विभाग को 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहीं लगभग 5000 पेयजल स्कीमों को नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने दिन रात एक कर पेयजल आपूर्ति को सामान्य करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया। देखिए, मोटे तौर पे तो विभाग को 1500 करोड़ रुपए की चपत लगी है और 5000 स्कीमें हमारी नुकसान में आई थी और लोगों ने, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और साथियों ने, सब ने मेहनत करके स्थिति को बहुत ही कम समय में सामान्य कर दिया है और इसके लिए बहुत जुनूनी कार्यकर्ता चाहिए, फौलादी हौसले वाले लोग चाहिए, क्योंकि नदियों में जाके काम करना, हमने देखा लोग जो है नदी इतने रौद्र रूप से बह रही है जो सब कुछ बहा के ले गई, लेकिन हमारे कर्मचारी जो है उन नदियों में भी गए, नालों में भी गए, पाइपें भी डाली, बेल्डिंग भी की, टॉर्चों से भी काम किया, मोबाइल की लाइट से भी काम किया, अंधेरे में भी काम किया। तो एक बहुत जोखिमपूर्ण काम था। जान हथेली पे रख के आईपीएस डिपार्टमेंट के लोगों ने काम किया और इसलिए मैंने लोगों से कहा था कि थोड़ा संयम बनाएं, थोड़ा धैर्य रखें। आखिर जो लोग स्कीमों को ऑपरेशनल कर रहे हैं उनके घर परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी भाई बहन हैं, उनके माता पिता हैं। आखिर आपको पानी देते समय हमें उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करना है। तो फिर भी सुबह 4-4, 5-5 बजे भी लोगों ने स्कीम ऑपरेशन करके मेरे को व्हाट्सएप भेजा कि ये स्कीम अब ऑपरेशन हो गई। और ये नहीं है, चीफ इंजीनियर्स, एससीज खुद जो है मौके पे खड़े रहे, खुद जो है उनको हमने ये कहा था कि स्कीमें जो है सिर्फ लोअर कर्मचारियों पे नहीं आपने छोड़नी, आपको खुद भी वहाँ खड़े होना है, आपको खुद भी हाथ लगाना है। और आपने ऑफिसर्स ने जो है सब जगह से काम किया। तो आज स्थिति को हम समझ सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है और पानी हम हर जगह दे पा रहे हैं। ये हो सकता है कि पानी की औसत कम हो, कि जितना वहाँ पे उस शहर में लगता है या उस गांव में लगता है उससे कम हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने चाहे उसको किसी और सोर्स से जोड़ के ले लिया हो, कहीं किसी गांव की स्कीम से शहर में दे दिया हो या शहर से गांव में दे दिया, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने मेथड सारे लगाए और आज पानी तो काफ़ी हद तक, जो कि हम पहले कहते थे कि पानी पानी कर देंगे, तो हमें लगता है कि वो स्थिति जो है प्रदेश में ऐसी भयंकर बनी कि उसको नियंत्रित करने में विभाग को बहुत ताकत जो है। बिल्कुल, हमने लिस्टें मंगाई हैं कि जिन कर्मचारियों ने जोखिम में काम किया है, जिन लोगों ने नदियों में कूद के काम किया है, जिन लोगों ने बहती नदी में बिल्डिंग्स की हैं, जिन लोगों ने जो है सोर्स तक जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ पहुँचने की कोशिश की है। क्योंकि हमारा जल शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे सोर्स जो हैं सारे नदियों में हैं, नालों में हैं, झरनों के पास हैं। तो इसलिए जो है ये चुनौतीपूर्ण काम तो था। इसलिए जिन लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने जान को हथेली पर रख के जो है पूरे प्रदेश को पानी देने का काम किया है, और उनकी लिस्टें हमने मंगवाई हैं और उनके बारे में आगे क्या फैसले करने हैं वो हम करेंगे।